अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ इजाज़ और आप देख रहे हैं इजी सॉल्यूशन विद इजाज़। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.2 हमारी एफएससी पार्ट 1 की है। एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया था, जिसका लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 आज सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब बात करिए कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बता दिया जाएगा और उसके अलावा जो रिमेनिंग होंगे वो हमें फाइंड करने होंगे। तो पार्ट 1 इसका देखते हैं जी। हमारे पास पार्ट 1 है, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एन एंगल्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है जी? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने का मतलब ये है कि क्योंकि आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके रेसिप्रोकल्स हो गए, तो ये सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका टर्मिनल आर्म जो है वो चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अंदर लाई करता है, तो इसकी जितने भी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। जैसे कि आपका साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। हम जानते हैं कि साइन थीटा किस चीज़ की इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हमने ट्रायंगल बनाई है, देखें जी। उसके अंदर परपेंडिकुलर आपका कितना है? 12, जो कि 12 दिया हुआ है हमें, 12/13। बेस कितनी है? 13, सॉरी, बेस हमने फाइंड करनी है और हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना है? 13 है। इस ट्रायंगल की मदद से हम इसको देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर कौन सा है आपके पास, हाइपोटेन्यूज कौन सा है और बेस कौन सी है। ठीक है, तो इसकी रिमेनिंग एंगल हम फाइंड करते हैं। हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज भी है और बेस हमने फाइंड करनी है। तो बेस फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज आपके पास है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, जो आपको दिया हुआ है 12, प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक हो गया। 13 का स्क्वायर हमारे पास आता है जी 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर हमारे पास आता है 144 और बेस हमने फाइंड करनी है। आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास बनता है जी ये तकरीबन को 25। ठीक है, 25 हमारे पास बेस का स्क्वायर आ जाता है और बेस हम निकालेंगे, हम दोनों साइडों के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास बेस इज इक्वल टू आ जाएगी 5 की। ठीक हो गया, यहाँ तक बेस हमने फाइंड कर ली, इसकी इज इक्वल टू 5 है जी। उसके बाद जो कि हमने इसके फाइंड करने हैं रिमेनिंग फंक्शन। साइन थीटा हमें दिया हुआ है तो हमने कोसिकेंट थीटा फाइंड करना है, टेन थीटा फाइंड करना है, कॉस थीटा फाइंड करना है, सीकेंट थीटा फाइंड करना है और कोटेजेंट थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कॉस थीटा। कॉस थीटा का हमें पता है कि फार्मूला कौन सा होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितनी है हमने फाइंड कर ली है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 13। तो 5/13 आपके पास क्या होगा? ये आपके पास कॉस थीटा होगा। उसके बाद देखें तो सीकेंट थीटा हमारे पास है जो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, तो उसका आपके पास हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना है 13 है और बेस कितनी है 5, तो ये हमारे पास सीकेंट थीटा निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं टेन थीटा की ऊपर। तो टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितनी है 5, तो टेन थीटा हमारे पास आ जाएगा 12/5। कॉट थीटा हमारे पास क्या है जी? बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो हम देखते हैं 5/12, क्योंकि 5 हमारे पास क्या है? बेस है और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है जी? 12 है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आएगी। और हमारी एक रहती है जो साइन थीटा में दिया हुआ है उसका कोसिकेंट थीटा भी हमने फाइंड करना है। तो कोसिकेंट थीटा आपके पास जो है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? साइन थीटा का। तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हमारे पास होता है 13 की और परपेंडिकुलर होता है 12 की। तो यही आपका जो है 13/12 आपने फाइंड करना था। ठीक हो गया यहाँ तक? तो यही चीज़ आपने फाइंड करनी थी जो हमने फाइंड कर ली है। चलो भाई, हमने साइन थीटा में दिया हुआ था तो हमने उसके रिमेनिंग जितने भी एंगल्स थे हमने वो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर लिए। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट आपके पास 3 है, कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू है -3 √/2 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एन एंगल
इज़ इन कोऑर्डिनेट 3। वो कहता है कि आपका जो cos थीटा दिया हुआ है जो कि नेगेटिव है, ठीक है, और टर्मिनल आर्म आपका जो लाई करेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। ठीक हो गया। तो मतलब बात का ये हुआ कि हमने फाइंड करने हैं इसके रिमेनिंग जो जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो फाइंड करने हैं। तो cos थीटा आपका ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव है, 3 स्क्वायर ओवर 2। हमें ट्राइंगल के अंदर हम देखें तो आपके पास आ जाता है परपेंडिकुलर ओवर क्या नाम है, परपेंडिकुलर होगा ये हो गया बेस, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया। तो cos थीटा आपके पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितनी है, 3 का स्क्वायर रूट, और कितनी आपके पास है, हाइपोटेन्यूज 2, जो हमें क्या है इस फंक्शन के अंदर हमें गिवन है। ठीक हो गया। इसकी मदद से हम क्या फाइंड करेंगे, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो क्योंकि इसके पास ट्राइंगल की सिर्फ 2 साइड्स हमें गिवन है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, तो हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हमने फिर यूज़ करेंगे कौन सा जी, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे तो आपके पास होता है जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, परपेंडिकुलर का होल का स्क्वायर आ जाएगा, आपके पास 4 ये बन जाएगा, इज इक्वल टू ये बन जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 3 बच जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हम जब इसको सॉल्व करेंगे 3 उधर चला जाएगा तो ये हमारे पास बनता है जी 1। ठीक है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू किस चीज़ की आ जाएगा, 1 की इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। हम इसके नेगेटिव साइन को भी डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। नो वी हैव टू फाइंड, हमने इसके और जो हमने एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने हैं वो आपके पास कौन से हैं। cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकंड थीटा, तो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हो जाएगा। और हमने फाइंड करना है जो कि आपके पास साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा, टेन थीटा। तो उससे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू किस चीज़ क्या है, 2 के, और बेस क्या है, 3 स्क्वायर रूट है। तो आपके पास सेकंड थीटा आ जाएगा 2 ओवर 3 स्क्वायर रूट। हमने माइनस का साइन जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है, वो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद करते हैं। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो आपके पास परपेंडिकुलर कितना है 1 जो हमने भी निकाला है, और हाइपोटेन्यूज कितना है 2, तो हमने ये हमें पुट कर दिया। कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना है 2 और परपेंडिकुलर कितना है 1, तो 2 आ जाएगा आंसर। टेन थीटा आपके पास फार्मूला होता है जी इसका, टेन थीटे का परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस देखें तो 1 ओवर 3 का स्क्वायर रूट, 1 कितना है, परपेंडिकुलर है, 3 का स्क्वायर रूट आपकी कितनी है, बेस है, तो टेन थीटा आपके पास यहाँ से निकल आएगा। और कॉट थीटा भी क्या है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस कितनी है, 3 का स्क्वायर रूट ओवर 1, 3 स्क्वायर रूट हमारे पास कॉट थीटा निकल आएगा। ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम देखते हैं इसका कार्टेशियन प्लेन के अंदर, ठीक है, कि हमने नेगेटिव साइन जो है वो कहाँ पे लगाने हैं और कहाँ पे नहीं लगाने हैं। जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर आपको बताया है कि फॉर एग्जांपल उसने क्वेश्चन के अंदर दे दिया है नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो वो चीज़ तो नेगेटिव है, लेकिन उसने जो रिमेनिंग जो कहे हैं वो हमने फाइंड करने हैं, तो उसने क्वाड्रेंट भी साथ बताया हुआ है। ठीक है, कि किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास उसने बताया हुआ है कि वो आपका जो है cos थीटा इज इक्वल टू -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 जो है आपको गिवन है, और आपका जो टर्मिनल एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, तो इसका मतलब ये है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर तो सिर्फ टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास सारे पॉजिटिव हैं, ऑल पॉजिटिव हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास साइन सिर्फ पॉजिटिव है, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा उसका रेसिप्रोकल, ये दोनों पॉजिटिव हैं। कॉस थीटा भी नेगेटिव है, सीकेंट भी नेगेटिव है, टेन भी नेगेटिव है, कॉट भी नेगेटिव है। ठीक है, थर्ड के अंदर देखें तो सिर्फ टेन पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है, उसके अलावा जितने भी होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस कोसिकेंट सीकेंट ये सारे क्या हैं, नेगेटिव है। इसी तरह फोर्थ में देखें तो उसमें भी आपके पास सिर्फ कॉस पॉजिटिव है और सीकेंट पॉजिटिव है जो उसका रेसिप्रोकल है। उसके अलावा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सारे क्या हैं, नेगेटिव हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो कि उसने बताया हुआ है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ टेन वाली जो वैल्यूज होंगी, टेन जो होगा टेन थीटा वो पॉजिटिव होगा, उसके अलावा जितनी भी होंगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, हम यहाँ पे देखें तो आपके पास साइन सीकेंट थीटा आपके पास क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस।
ठीक है, जो कि पहले काज माइनस में दिया हुआ है, और काज थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होता भी क्या है, नेगेटिव है, इसलिए उसने क्या दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप देखें साइन थीटा को, तो साइन थीटा भी क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, इसको भी नेगेटिव कर देंगे। कोसिकेंट थीटा जो है आपके पास, वो भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो वो भी हम क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, सबको नेगेटिव कर देंगे। टेन थीटा आपके पास और कॉट थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, तो इनके अलावा जितने भी एंगल थे वो सारे नेगेटिव थे, तो ये हमारे पास क्या रहेंगे, पॉजिटिव ही रहेंगी। तो यही हमें रिक्वायर्ड था इस फंक्शन के, इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 पे आ जाएं, टेन थीटा वाले पार्ट पे। ठीक है, तो उसके अंदर उसने दिया हुआ है आपके पास टेन थीटा इज इक्वल टू -1/3 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई करता है आपका किसके अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास सिर्फ साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और उसके अलावा जितने भी आपके पास टेन हो गया, जितना टेन उसने दिया हुआ है नेगेटिव है, तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ओबियसली टेन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो काज भी नेगेटिव होगा और उनके रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होंगे। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू -1/3 स्क्वायर रूट। आपको पता है कि टेन थीटा का किस चीज़ की इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस की इक्वल होता है। तो आप देखें परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या है, बेस। परपेंडिकुलर क्या होगी, 1 की वैल्यू 1 होगी इसकी वैल्यू, और बेस की वैल्यू क्या होगी, 3। तो हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर किस चीज़ की इक्वल है, 1 की, बेस क्या है, 3 की इक्वल है। और हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और हम ट्रिग्नोमेट्रिक रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनकी वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकेंगे। ठीक हो गया। तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम इसको फाइंड कर लेते हैं। आपके पास फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्योंकि हमने फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज, तो हम लिख लेते हैं कि इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और बेस कितना है, 3, इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो ये 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, और 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट। जब हम बाहर साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 10 हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 10 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो उसके बाद हम इसके रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज कितना है, इज इक्वल टू 1/10 का स्क्वायर रूट। कैसे जी, 1 हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, 10 हमारे पास क्या है जी, हाइपोटेन्यूज, 10 का स्क्वायर रूट हाइपोटेन्यूज है, जो हमने अभी फाइंड कर रखा है। ठीक हो गया, ये हम इसको इसमें मेंशन कर दिया, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद आप देखें तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो जब आएगा 10 स्क्वायर रूट ओवर 1, तो हम लिख सकते हैं इसको 10 स्क्वायर रूट। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है किसके, आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसलिए मैंने ये इसके साथ माइनस लगा दिया है, क्योंकि आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट दिया हुआ है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन पॉजिटिव है, साइन की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, उनके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो मैंने क्या कर दिया है, काज को नेगेटिव कर दिया है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बेस कितनी है, 3, और हाइपोटेन्यूज आपके पास है 10 का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। सीकेंड थीटा इज इक्वल टू है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, 3 का स्क्वायर रूट, 10 का स्क्वायर रूट ओवर कितना आ जाएगा, 3। तो ये भी आपकी वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेन भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन थीटा आपके पास आ जाएगा माइनस परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर आपके पास 1 है और बेस आपके पास 3 है, तो -1/3। कॉट थीटा इसी तरह निकल आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास बेस कितनी है, 3, और परपेंडिकुलर कितना है, 1। तो हमारे पास -3 जो है इसका कॉट थीटा आएगा। और हमें यही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिक्वायर्ड थे, जो हमने क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है इसका 5, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 15/8 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एन एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। हमने कॉस थीटा और कोसिकेंट थीटा फाइंड करना है। आपको कॉट थीटा गिवन है, और आपका टर्मिनल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं करता।
इस बात का मतलब ये है कि जब टर्मिनल एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं करता तो ये आपका जो कॉट थीटा पॉजिटिव आया पड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि कॉस थीटा पॉजिटिव किस आपके पास क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। ओबियसली ये आपके पास लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि कॉट टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। जब ये पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट के अंदर अगर ये नहीं है तो मतलब है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। ये तो क्वेश्चन से वाज़ेह हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं सोल्यूशन। सिंस कॉट थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या है 15/8, टर्मिनल आर्म ऑफ एन एंगल डज नॉट लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसने बताया हुआ क्वेश्चन के अंदर जैसा कि टर्मिनल उसका आर्म जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं करता, तो टर्मिनल आर्म लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। हैंस टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, सिवाय उन सब के जो इनके रिमेनिंग फंक्शंस हैं। ठीक हो गया। तो बेस आपके पास परपेंडिकुलर आपके पास क्या होगा 8 होगा, क्योंकि कॉट थीटा गिवन है, तो कॉट थीटा आपके पास होता क्या है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस आपके पास क्या है 15 और परपेंडिकुलर क्या है 8। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, तो हम वही सेम मेथड हम लगाएंगे कोसी का बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे तो आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 8 हमारे पास क्या है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। बाद साइड पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे आपके पास इसका आंसर निकल आएगा 17। मतलब हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है वो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी मदद से हमने फाइंड करना है सिर्फ कॉस थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। तो हम ये फाइंड कर लेते हैं। ठीक हो गया। कोसिकेंट थीटा आपके पास इसका फार्मूला होता है माइनस हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना है 17 है और परपेंडिकुलर कितना है 8 है, तो 17/8 माइनस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस में क्यों आया है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर इसका कॉज और उसका कोसिकेंट, कॉज और कोसिकेंट सीकेंट ये सारे क्या होते हैं साइन, ये सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोसिकेंट भी क्या है नेगेटिव है, और कॉज हमने फाइंड करना है इसके अलावा, तो कॉज भी क्या होगा नेगेटिव होगा। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस कितनी है 15 और हाइपोटेन्यूज कितना है 17, तो -15/17 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। और यही दोनों हमने क्या करने थे फाइंड करने थे। ठीक हो गया, ये हमने फाइंड कर ली। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने ये चीज़ें फाइंड कर ली हैं। इसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर जो है 6 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।